So when you draw hemisphere, that time we take what we take? We take iso radius, right? जब मैं iso radius ले रहा हूँ, एक मिनट मैं सब पार्टिसिपेंट कर। So when I draw hemisphere, I take iso radius, and when I draw sphere, I will take original. बराबर? तो अभी कैलकुलेट करो, ये इसका कितना है, ओरिजिनल का कितना है 25, और इसका जब आप आइसो 40 लेंगे, so it will be somewhere around 32. So when you add up this, how much it comes? It comes 57. All of you are with me up till now? Any doubt in this? No, sir, but our doubt was that Yes. wouldn't it be 90, because wouldn't it be the diameter of the sphere plus the radius of the hemisphere? Common axis मतलब वो यहाँ अटक जाएगा. Common axis from here to here, what he's saying ना, अगर suppose मैं इसका if I'll draw side view, so common axis is till the center point ना बेटा, तो center point to इसका यहाँ तक distance, this is what they want. Okay, and then sir, for even like prisms and stuff, then would it be till the center or would it be throughout the prism? No. So center से ही होगा ना बेटा, sphere का axis will be at the center ना, it can't be at the top. Hemisphere का हाँ, ये prism का पूरा जाएगा or something. समझा नहीं मैं. सर prism का axis will be throughout. हाँ, अगर हाँ प्रिज्म में पूरा रहेगा ना, प्रिज्म में पूरा रहेगा, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक रहेगा, क्योंकि so only for a sphere from the center, not even for a hemisphere. हाँ स्फीयर में सेंटर तक आएगा. और यहाँ पे उसने बोला है ना कि आइसो वैल्यू 65 समथिंग लाइक दैट ना, आइसो 65 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो आइसो 65 का वैल्यू कितना होता है? 52. आइसो 65 का वैल्यू 52. सही कन्वर्जन कैसे किया आपने एक बार वापस बोल? मल्टीप्लाई बाय 0.8. ओके. See how I got 32, 40 है ना, right? तो ये याद रखो, 40 multiplied by 0.8 will give you iso length. This is rough, मतलब approximately 32 point something. So I am rounding off to 32. Got it? So ये इस पे डिबेट हो सकता है बहुत बड़ा. So don't worry, अभी कल जाके उसको परेशान मत करना, छोड़ दो. मैं राजेश की टीचर से बात कर लूंगा, because anyway she is going to correct the paper, board paper वही correct करने वाली है. So it will be taken care of. I'll explain her. But how do you know that she's going to check करें? हाँ, बोल दीजिएगा थोड़ा लीनियंटली चेक करें और इधर उधर थोड़ा मार्क्स बढ़ा दें. ठीक है. सर मैं क्या बोल रहा हूँ ना, 55 अबव भी आ जाएगा ना, खुशी नींद आएगी सर रात को. सही. अरे आएगा, चिंता मत कर. डोंट वरी. बाकी सब्जेक्ट ये भाई ईजी में 55 लाना थोड़ी तो शर्म करेगा. नहीं आएगा. अरे बाकी में 65 अब लाऊंगा ना भाई, ईजी में मेरे को बस चाहिए. ठीक है, नहीं होता यार, आई एम नॉट क्रिएटिव. चलो अब पहले अभी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं. ये देखो, ये जनरली जो हम लोग को HPVP का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ऐसा होता है. सी इट इज लाइक अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो हम लोग को मालूम है. ये कार्टेशियन क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, वो XY वाले. तो मैं उसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ. हम लोग को CBSE में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, राइट? सो इसके अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट रखना है, इफ आई वांट टू कीप एन ऑब्जेक्ट, बराबर? सपोज मैंने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट्स से मैंने ऐसा स्क्वायर प्रिज्म ऐसे रख दिया, बराबर? तो इसका जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, बराबर?
एंड दिस इज वर्टिकल प्लेन, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन अपना वॉल। सो ये एरो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो ऐसे बने, ठीक है। स्क्वायर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर, लेकिन स्क्वायर की जगह ट्राइंगल होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। सो ये इतना समझ में आया। इसमें व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ इसके So अंदर। this is parallel to VP and perpendicular to HP, no? नहीं वो मैं बताता हूँ, पहले सिर्फ हम लोग एक्सिस की बात थोड़ी दिमाग में डाल दे। तो जब अगर प्रिज्म ऐसे मैंने खड़ा रखा है, स्ट्रेट रखा है, बराबर, तो इसका एक्सिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। एम आई राइट? इसका एक्सिस हाँ सर। is perpendicular to horizontal plane and it is parallel to vertical plane, right? सर Same. एक्सेस कहाँ से ड्रॉ करते हैं ये, मतलब इसमें तो पता चल गया एक्सेस कहाँ है, बट किसी वैसे मतलब किसी हाँ और फिगर में कैसे पता चलता है कि एक्सेस कहाँ से ड्रॉ करना है? हाँ करते हैं ना, रुकना, करते। ये अभी मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ। लेट्स टेक ट्राइंगल, ऐसा, बराबर, ऐसा ट्राइंगल है, इसके अंदर एक्सेस बनानी है आपको। तो ये एक्सेस यहाँ पे है, ये आपको ड्रॉ करके देंगे, आपको कोई सा ढूंढने नहीं जाना है कहीं पे, बराबर। तो अभी ये सम है, इसमें भी यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसका एक्सिस क्या हुआ, बोलो एक्सिस क्या है इसमें? परपेंडिकुलर टू एचपी, पैरेलल टू वीपी। एक्सिस, हाँ, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, बराबर। दिस इज डन, एक्सिस पैरेलल टू एचपी वीपी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सब लोग को? ये हो गया एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। और एक कॉन्सेप्ट है उसमें, वो क्या बोलते हैं, अभी मैं सपोज उसमें स्क्वायर प्रिज्म बना रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा रखा है, मैंने सेम स्क्वायर प्रिज्म, लेकिन मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया मतलब। हाँ, और पैरेलल टू एचपी हो जाएगा। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्सिस आपका कैसे आएगा, देखो, पैरेलल टू एचपी पैरेलल टू एचपी हो गया एंड परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया ना। हो गया। अभी समझा ये एक्सिस का, समझ में आया? इसमें एक्सिस हाँ परपेंडिकुलर टू, सर आप तब वो कह रहे थे ना, ऑब्जर्वर राइट या लेफ्ट बता से भी एंड, चेंज हो जाता। हाँ सो स्मॉल फेवर, वो जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में आइसोमेट्रिक का ड्राइंग के, वो एक बार थोड़ा रफली बना सकते हो? हाँ सर वही। मैं बना सकता हूँ ना, क्यों नहीं बना सकता। इतने 32 साल मैंने क्या किया है, 32 ईयर्स मैंने क्या किया है, घास थोड़ी काटा है। चिंता मत कर, अभी पहले ये मेरे को जो पढ़ाना है वो देख ले। तो ये एक्सेस परपेंडिकुलर टू एचपी समझ में आया? एक मिनट, एक्सेस परपेंडिकुलर टू वीपी है यहाँ पे, हाँ सर, पैरेलल हाँ टू एचपी। वही ये ऐसे ही होता है। वापस लिखता हूँ मैं, ठीक है, आदत छूट गई ना इस पे जूम पे पढ़ाने की। एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल, पैरेलल टू एचपी। हाँ मैंने बोला सही था लेकिन लिखा गलत था। हाँ अभी समझ में आया ये? सो ये आपका वर्टिकल प्लेन, तो इसमें एक्सिस क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड इट इज पैरेलल टू एचपी। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है किसी को? मैं इसमें और एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये पहले कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये समझ में आया ना सब लोग को। अभी आप, ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, देखो सब जगह राइट है, राइट साइड से, दिस इज हाउ, दिस इज द एक्चुअल करेक्ट वे। अभी सीबीएसई में ना कचरा हो गया, वो कुछ अनपढ़ लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी जगह पे बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम वहां पे होती है।
Why I'm telling them अनपढ़? Because वो लोग पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ रट के आ जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, अभी क्या बोलेंगे, छोड़ो। So अगर now let's say ये ऑब्जेक्ट प्रिज्म मैंने वैसा का वैसा ही रखा है, देखो, बट मैंने चेंज क्या किया, मैंने ऑब्जर्वर का डायरेक्शन चेंज कर दिया ना अभी। तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया अभी बोलो? ये आपका एक्सिस यहां से यहां ऐसा हो गया। टेल मी अभी 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 क्या होगा? ये आपका वर्टिकल प्लेन है, तो एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में आपको ये दोनों VPHP परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, एग्जाम में है ना क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, ऐसा है ना, तो आपको देंगे कैसा मालूम है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। आ रहा समझ में? ऐसा एरो का मतलब क्या कि इट इज लाइक दिस। सर फर्स्ट एंगल तो नहीं है, ये फर्स्ट एंगल का ही है, मतलब बट उसमें हम एक्चुअली लोग राइट साइड से देखते हैं। टेक्निकली, हाँ टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट, बट अभी लोगों ने ऐसा, कुछ लोगों ने मिलके बना दिया, अभी खिचड़ी हो गया है, एनसीईआरटी में डाल दिया उन्होंने ऐसे सब। मैं आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी है मेरे पास, आई शो यू। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब एरो ऐसा हो ना, उसका मतलब वर्टिकल प्लेन इधर है, एरो यहाँ है मतलब वर्टिकल प्लेन इधर है। अभी समझ में आया? काफी लोगों को डाउट है ना, वो इधर ही हो रहा है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, एक जगह ऐसे एक जगह ऐसे ऐसे कैसे हो गया। तो ये हाँ बुक का प्रॉब्लम है, इसलिए जो भी लोग बुक पढ़ते हैं ना उनको नहीं समझ में आता है। मैंने बताया था ये पहले क्लास में कि एनसीईआरटी खोलोगे एग्जाम के एक दिन पहले, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। सो दैट्स सर, व्हाई तो फिर ये एक्चुअली परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी है। दिस इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ दिस इज एक्सिस। पैरेलल टू बोथ। वाह हाँ, ये जो है वाह सर, दिस एक्सिस पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, बराबर। दिस आई एक्सप्लेन ना अभी मेरे ये एनसीईआरटी Sir, में but मैं how is it? Sir, but how is it parallel to VP? Because like axis तो लेटा हुआ है। अरे नहीं रे बाबा, एक्सिस जो आपका ये जो एक्सिस है ना, इट इज पैरेलल टू वीपी, इट इज पैरेलल टू एचपी। कहाँ इसको अरे परपेंडिकुलर? ब्रो वो लॉजिक लगा लेना, इफ इट्स नॉट परपेंडिकुलर देन इट्स पैरेलल। ये सही वाह भाई वाह वाह। नहीं, ठीक है ना, कोई वांदा नहीं, आप लोग कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आया सब लोग को? सर हाँ सर, आप वो थोड़ा अच्छा, हाँ इसके बाद आप थोड़ा एक दो सवाल देख के एग्जाम्पल के थ्रू बता दें। हाँ, इनमें नहीं, मैं समझा देता हूँ, हाँ ये थोड़ा मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ये समझ गया, ये एक्सिस का फंडा समझ गया सब लोग को? हाँ सर। मैं आए थे सर। हाँ एनसीईआरटी से भी आपको कंफर्म करा दूंगा सब, चिंता मत करो। अभी आज क्लास खत्म होने से पहले 12 तो बज गए हैं, सॉरी, बट क्या करूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ नो आजकल। इशू नहीं सर, सर, कुछ सर सीन नो नहीं इश्यूज है। एट ऑल सर, कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं, मुझे भी कोई थैंक यू issue सो नहीं। मच सर। अरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तुम लोग। सर हमारे सगे जो अपेरेंटली सेल्फ अपॉइंटेड टीचर है हमारे स्कूल में, उन्होंने नहीं किया सर। हाँ नहीं नहीं, ऐसा आप कुछ कर नहीं, रहे हो सर, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात बोले। नहीं बेटा, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मुझे चाहिए कि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिले, दैट्स ओनली आई वांट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। आई एम लाइक कि चलो तुम लोग और वो ये जो 11th वाला बैच है ना, वो सर थोड़ा वन संभल मोर जाए। क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे डायमेंशंस लिखने हैं कि नहीं? हाँ, लिखने 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 हैं। हाँ, आइसोमेट्रिक पोजीशन, बट वो या आपको मेन होते हैं ना, वही एकदम डिटेल वाले सब नहीं डालने होते, आपको सिर्फ लेंथ विड्थ हाइट ही डालना होता है, हाँ ओके ओके। आपको सारे डायमेंशन नहीं डालने होते, नहीं तो गंदा हो जाता है सब। एंड उसको अंदर की तरफ लिखते हैं। नहीं, बाहर लिखते हैं, और डायग्राम के बाहर, अगर सपोज मैं ऐसा। सर वैसे भी सिंगल सॉलिड्स ही है, डायमेंशन लेंथ विड्थ हाँ, हाइट तो ही होगा और कुछ सिंगल डायमेंशन होगा ही सॉलिड्स है नहीं। ना आप लोग का, तो आप लोग वो हेल्पिंग फिगर बनाओगे ना, हेल्पिंग फिगर, तो हाँ उसमें सर। भी दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे यहाँ पे ऐसा ऐसे दिखा सकते हो बाहर।
अगर ये स्क्वायर प्रिज्म है तो ऐसे दिखा सकते हो। सर और और हेल्पिंग फिगर में एक ही व्यू ना, टॉप? हाँ, हेल्पिंग फिगर में आप दोनों व्यू भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यू से अगर आपका काम हो जाता है तो ठीक है। सो नथिंग टू वरी। अभी मैं आपको एज का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। एज का कॉन्सेप्ट वो जो था ना, एज एज वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ये साइड एज वाला, ये देखो। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर ये सम दिया है इसमें, तो इसमें वो क्या बोलेंगे कि वन ऑफ द एज, वन ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वीपी। ये आ रहा है समझ में? दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अभी समझ में आ रहा है आपको? सर सॉरी, नेटवर्क फ्लक्चुएट करते हुए रिपीट कर दो। रिपीट हाँ, सर। कोई बात नहीं। So what I'm saying that one of the edge or one of the plane, they'll say one of the rectangular plane is perpendicular to VP. बराबर? ये वाले केस में लग तो रहा है। तो आपको एग्जाम में है ना, सम ऐसे ड्रॉ करके आएगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म वाला। सर ये एज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है ना? नहीं, वो उसमें मत जाओ। पहले पहले आप सिर्फ देख लो ऐसा। जब अगर मैंने ऐसा कुछ दिया है तो ये जो लाइन है, जब अगर देखो, जब भी एरो ऐसा हो जाए ना, तो आप विजुलाइज करो कि ऐसा है HPVP। आ रहा समझ में? जब भी ऐसा होना एरो, सो विद दिस वी आर अज्यूमिंग, सो ये पूरा सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू VP। एम आई राइट? और अगर ऐसा ट्राइंगल दिया है, ऐसा ट्राइंगल दिया है, राइट, और यहाँ से देख रहे हैं, सो दिस एंटायर फेस जो पीछे की साइड है ना, ये ऐसा ट्राइंगल है ना बेटा। तो ये जो पीछे का ट्राइंगल का पार्ट है ना, पीछे का, दैट इज पैरेलल, दैट इज पैरेलल टू VP। अभी अभी आपको समझ में आ रहा है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाला डिफरेंस? ये परपेंडिकुलर वाला है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बट आई एम जस्ट वांट टू गिव यू थियोरी फर्स्ट, देन मैं NCERT में आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। सो देन आप लोग ही बोलोगे कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। See, what you people have to do, you people have to just see the question and you have to see, अरे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, बस वही है, और कुछ नहीं करना है। बराबर? तो ये ऐसे दिया, तो ये समझ में आया आपको? अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? द मोमेंट इट इज लाइक दिस ट्राइंगल, बट इफ आई चेंज द एरो, सी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है, द मोमेंट आई गिव एरो फ्रॉम हियर, तो क्या हो जाता है? अभी समझ में आया आप लोग को? तो ये क्या हो गया? दैट एज which was perpendicular over here now is parallel। अभी समझ में आया? ये समझ में आया आप लोग को? तो सर ये HP के रिलेशन में परपेंडिकुलर है, ये VP के रिलेशन में पैरेलल है। HP के साथ पैरेलल तो है। इसका कुछ नहीं लेना देना, HP पे तो ये अच्छा, रेस्ट कुछ कर लेना रहा देना है। नहीं ना? ये VP के साथ बोल रहा हूँ। एक चीज में VP को Okay. परपेंडिकुलर है जब यहाँ से एरो है, लेकिन जब यहाँ से एरो है तब ये पैरेलल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। So what you people have to remember that when arrow is from here, your VP is this, ठीक है? And when arrow is here, this is your VP. This we will do अभी example हम लोग solve करेंगे ना, तो आपको और clear हो जाएगा। But I just wanted to give you an idea. और वो जो मालूम है, वो पेंटागन वाला जो था ना केस, पेंटागन वाला 2 ends are, जो हम लोग ने अभी आज नहीं किया, सम नंबर 9 आपकी शीट में ऐसा नहीं था? 2 ends? ends मतलब ऐसा ही कुछ था ना, सम नंबर 9। Ends क्या होता है? It's either edge or face, नहीं, right? वही What is वही end? ये CBSE वाले लोग नया नया चीज लेके आते हैं ना राजा। मुझे भी ये एज में पढ़ने को बोलते हैं वो लोगों को। सीधा सीधा बोलने को होता नहीं उन लोग। प्रॉब्लम क्या है ना, व्हेन दे डू द क्वेश्चन ना, एट टाइम्स दे कन्वर्ट इन देयर मदर टंग एंड देन दे कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। सो दैट्स व्हाई ऑल दिस प्रॉब्लम। ये जो है ना, इसके अंदर आपका सम नंबर 9 जो अभी आपका जो सैम्पल पेपर जो मैंने शेयर किया ना, सो उसमें लिखा है
द पेंटागनल एंड्स आर पैरेलल टू वीपी। यहाँ से एरो है, अगर एरो यहाँ से है तो अच्छा, क्या so it हो must जाता है? mean face only. हाँ, इट्स फेस ओनली। अभी एंड्स बोला है उन्होंने, ये समझ में आया? अभी ये सेम सम को अगर मैं चेंज करता हूँ, ये देखो, अगर मैं एरो यहां से डालूं तो अभी क्या हो जाएगा? द पेंटागनल एंड्स आर नाउ परपेंडिकुलर टू वीपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ दिस इज परपेंडिकुलर ना। आ रहा है समझ में आपको मैं जो बोल रहा हूँ? Yeah, sir. हाँ, तो ये हम लोग अभी, सो दिस मच इज ओनली देयर, नाउ विल सी इन आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, जस्ट एक मिनट, नाउ आई विल शेयर आवर टेक्स्ट बुक जो 6 लोग ने मिलके बनाई है। कितना ईगो क्लैश हुआ है ना सब लोग का। हाँ, 6 लोगों ने मिलके बनाई है बाबा। सर मजाक भी नहीं कर रहा सर, आप नहीं, ना मजाक अपना नहीं कर एक रहा हूँ। टेक्स्ट बुक लिखो सी सर, देखो, आप अपना टेक्स्ट बुक लिखो। नहीं की मैंने, है। अरे तुमको मालूम नहीं, सबसे बड़ा जोक, मैंने सीबीएसई के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए बुक लिखा था। मुझे मना किया, मुझे बोला कि सर ऐसा मत करो, इन लोग का बुक है 12th स्टैंडर्ड का, तो इकोनॉमिक्स में कैसे चलेगा, मतलब उनका बुक नहीं बिकेगा, हमारा बुक बाद में इट इज नॉट सर्टिफाइड, मतलब बहुत लोचा और वो सब था। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला जाने दो, तुमको कुछ नहीं करना है। सर सर आप आपकी पब्लिश एक तो बुक करो। नहीं है ना? हाँ, आपकी भी एक बुक आप थी ना पब्लिश जो तो करके देखो। नहीं मेरे को नहीं करना राजा। आई एम डन रे बाबा। आई एम सर नॉट। आपने लाइब्रेरी में एक नहीं दिखाई थी जो आपकी पहले से ही थी? हाँ, एक थी लाइब्रेरी में बुक है मेरी, 11th में हरेगी, 11th स्टैंडर्ड रहेगी। चलो कोई वादा नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेना, ये जो ये फर्स्ट पेज है ना, इसमें से थोड़ा एमसीक्यू वो लोग दे सकते हैं ऐसे, ये सब व्हाट इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन डिफर्स, ये एक बार थोड़ा पढ़ लेना। फर्स्ट पेज का थियरी वो इंपॉर्टेंट है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये स्केल हमेशा आता है 5 मार्क के लिए, ये रट के जाना, ऐसे ही बनाना है आपको, डिट्टो सेम। ठीक है, हाँ सर। हाँ ये याद रखो, इसमें गड़बड़ मत करना। अभी नाउ ये देखो, ये वीपी एचपी, ये पीपी इग्नोर करो, आप लोग सिर्फ वीपी एचपी को ध्यान रखो। अभी सपोज ये उन्होंने प्रिज्म दिया है, एक सम दिया है, बराबर। अभी मुझे एक बात बोलो, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, बराबर। इसका एक्सिस अभी क्या है? परपेंडिकुलर टू एचपी, एम आई राइट? यस सर। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू Yes, sir. एचपी। ये रहा ना उसका एक्सिस, मैं डार्क करता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये रहा ना उसका एक्सिस, राइट? एम आई राइट? ये है ना उसका एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू एचपी हो गया। और इन्होंने क्या दिया है देखो, ये जो सम है उसमें उन्होंने क्या दिया है? हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ दिस रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी with 2 of its base side parallel to VP. सी ऐसा है, एंड 2 ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। तो इसमें अगर मुझे HPVP बनाना है, let's say if I want to draw HPVP, तो ये ऐसा है, बराबर। So 2 of its sides are parallel to VP. So which 2 sides are parallel to VP? This and this. Am I right? This is parallel to VP. All of you understood this? Yes or no? Yes, sir. Okay. अभी ये जो समझा ना, अभी सारा खेल ये F का है। देखो अभी F यहाँ की जगह से मैं अगर यहाँ बना दूं तो क्या हो जाएगा? मेरा ऐसा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, समझा? और नाउ दीज 2 साइड्स आर परपेंडिकुलर टू VP। अभी समझा? जो पैरेलल था वही परपेंडिकुलर हो गया। ओ डैम, आप समझ रहे हो? समझ में आया आप लोग को क्या हो रहा है? वो सिर्फ एरो का खेल है। तो कुछ लोग ने एरो यहाँ से लिया, कुछ लोग ने एरो यहाँ से लिया, खत्म। 6 लोग ने मिलके बुक बनाया ना, इसमें ये वाट लगा। और अभी पूरी इंडिया के जितने भी सर, तो टीचर्स है उन सबको ये फॉलो करना पड़ रहा है कि अरे यहाँ से नहीं, एरो यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो। अरे क्या शादी है क्या तुम्हारी?
अलग अलग क्यों ले हम लोग? छोड़ो, जाने दो। सर तो मतलब एरो अगर मिस हो गया तो गया ना सवाल फिर। हाँ, तो एरो इंपॉर्टेंट है, पहले एरो देखो, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जितने भी सम्स है ना आइसोमेट्रिक के, मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? अभी ये वाला देखो, ये वाला केस में उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन क्या लिखा है उन्होंने, सेकंड क्वेश्चन होगा ना ये तो। हाँ, a hexagonal prism of 30-70 is resting on its face on HP with two of its bays are parallel to VP. Two of its bays are parallel to VP. ये देखो, इसमें कौन सा फेस की बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है ना, दिस फेस आर पैरेलल टू VP। कैसे? F यहां से है ना इसके लिए, तो ये ऐसे हो गया, ये आ रहा है समझ में? उसने जो बोला ना पैरेलल, तो ऐसा हो गया, ये समझा? फेस बोला, समझा? टू ऑफ इट्स, तो ये पैरेलल टू वीपी ना। ये दिखा ना, यहाँ पे लिखा है ना, रेस्ट ऑन फेस विद टू ऑफ इट्स बेसिस, टू ऑफ इट्स बेसिस आर पैरेलल टू VP। पैरेलल टू वीपी ना, हाँ। ये समझा? अभी अगर मुझे ये परपेंडिकुलर टू VP करना है तो मैं क्या करूंगा, बोलो? प्लेन चेंज कर दो। परफेक्ट। अभी समझा आपको? जादू समझ में आया इन लोग का? हाँ सर क्या है। अभी समझा उन लोग का जादू? तो सवाल चेंज करके आएगा, टू बेस एजेस परपेंडिकुलर टू वीपी, तो यू जस्ट चेंज द एरो। हाँ, हो गया ना। ऑब्जेक्ट इज सेम, जस्ट एरो इज चेंज। यस, खत्म। चलो आगे देखते हैं। अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट? अच्छा लगा? लवली सर। अभी थर्ड वाला देखो, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते सब सेम ही है। क्यूब का, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्यूब का तो वो छोड़ दो। फोर्थ वाला, ये वाला देख लो। Draw isometric projection of a square 40 mm base, 60 mm axis, one of its base on HP, keeping one of its base H parallel to VP। देखो ऐसा। अभी इसमें है ना ये टेक्निकल एरर है। वन ऑफ इट्स बेस एज इज पैरेलल टू, नाउ इट्स वन कैसे होगा, ऑटोमेटिक टू हो जाएगा ना। तो टू होना चाहिए ना। हाँ, टू होना चाहिए, बट ये इन लोग का इंग्लिश का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? ये जिन्होंने लिखा है ना, उनका इंग्लिश का हमारी प्रॉब्लम। क्या गलती। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी नहीं है उनका, अब क्या कर सकते हैं अभी। तो ये याद रखो, तो यहाँ पे टू है, टू और वन, तो आप ऐसे मान के चलो, वन लिखा या टू लिखा, स्क्वायर में दोनों चलता है वैसे, क्योंकि ट्रायंगल में वो लोग वन लिखेंगे ना इसके लिए। सो वन ऑफ इट्स बेस एज इज पैरेलल टू VP। इसमें भी अगर मुझे बनाना है तो अभी आई गेस एवरीवन नोज, एरो यहाँ से है, तो ये ऐसे बन गया आपका HP VP, राइट? सो वन ऑफ इट्स पैरेलल टू VP, तो ये पैरेलल हो गया ना, राइट? कोई बोलेगा अरे सर बाकी दो साइड तो परपेंडिकुलर टू VP है। साल से यस यू आर राइट, बट ये जो क्वेश्चन देने वाला है वही गधा है, तो मैं क्या करूं? आ रहा है समझ में? सो ये क्वेश्चन मैं परपेंडिकुलर टू VP बोलूंगा तो भी यही बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो ये ऐसा क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अभी उन्होंने दे दिया है तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं अभी। सेकेंड कंडीशन, वन ऑफ इट्स फेस on HP keeping its base perpendicular to VP। on its face on HP, ये उसका face on HP and its base perpendicular to VP base perpendicular to VP। ये देखो, ये समझ में आया? बेस परपेंडिकुलर टू VP वाला वो क्या बोल रहा है? नहीं सर। हाँ, तो पहले क्या बनाने का, HP VP बना देने का एरो के हिसाब से। अभी देखो, अभी उसका बेस परपेंडिकुलर टू VP है। अभी समझा? हाँ हाँ। अभी समझा? परपेंडिकुलर टू VP मतलब वो क्या बोल रहा है, व्हाट ही वांट्स टू से।
हाँ मतलब वो लेफ्ट वाला जो 60 वाला लॉन्ग साइड है वो परपेंडिकुलर। इसकी बात कर रहा है, वो पूरा प्लेन की बात कर रहा है, ये उसका हाँ बेस। वही। सो दिस So बेस isn't इज, that so that's perpendicular to VP and HP both only, na? Then yes, yes, it is perpendicular to HP and VP both, but here अपना मिस्टर जिसने भी क्वेश्चन बनाया, मैं वही बोला ना, स्क्वायर में ये सम दे ही नहीं सकते, मतलब इट इज मोर कंफ्यूजिंग टू गिव इन स्क्वायर, बट दिस पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड ना। छोड़ो, आपको समझ में आया कि नहीं, ये जादू समझ में आया कि नहीं? सर मैंने अगर ये जो सॉलिड है ये अगर सो राइट साइड पे रोटेट नहीं कर नहीं, दिया तो तो ये दो तो बेस हम एज। लोग हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसका एग्जांपल नहीं, हम लोग अलग शेप का देखेंगे, अभी ट्रायंगल में और क्लियर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर में वो कंफ्यूजिंग ही रहेगा हमेशा। सो इफ यू वांट टू सॉर्ट आउट, यू डू ट्रायंगल फर्स्ट। इसमें देखो, draw isometric projection of a triangle, prism 50, height 75, is resting on its base on HP. It is right, it is resting on its base on HP with one of its base edge parallel to VP and in front. ये देखो, parallel to VP and in front बोला है, तो आप लोग को मालूम है एरो यहाँ से है, तो ये VP कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे, HP यहाँ पे, am I right? So this is parallel to VP and it is in front of VP, nearer to the observer. ये ऑब्जर्वर F लिखा है ना, ये समझ में आया सर आप? हाँ बोलो। सर फार होता और पैरेलल टू वीपी होता तो उल्टा हो जाता ना बस। सॉरी, क्या होता? फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर बट स्टिल पैरेलल टू वीपी ओनली, तो उल्टा हो जाता ना। पैरेलल टू VP तो एंड नियरर द टू बेस VP। साइड विल गो दैट साइड ना। नियर, अगर पैरेलल टू VP एंड नियरर टू VP बोल रहा है ना तू, हाँ 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 नियर टू। तो ऐसे होता ना। हाँ तो वही उल्टा हो जाता ना, मतलब हाँ हाँ, समझ गया। उल्टा हो जाता, मतलब ये हेल्पिंग फिगर हमारा उल्टा हो जाता। हाँ सर समझ। सर हाँ सर पर बोलो। इसके क्वेश्चन के हिसाब से आपने जो ड्रॉ किया है वो भी करेक्ट है ना, मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वो भी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है ना, इन फ्रंट ऑफ VP वाला यही है ना, यही बनना है ना, यही नहीं नहीं, आपने जो ड्रॉ किया है उसे ये यही ये जो ये वाला। आपको हेल्पिंग है ये नहीं फार नहीं, फ्रॉम द ऑब्जर्वर है ना। एक मिनट मैं ये, रुको रुको, मैं करता हूँ, वापस करता हूँ। जो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना, पैरेलल टू VP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, तो ये राइट है इनके हिसाब से, बराबर। सर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर नहीं है। हाँ, उन लोग ने इन फ्रंट लिखा है और भूल गए बात बोलना, तो ये so दिस इज whenever they're talking about base edge, they mean the triangular face, right? बेस एज। हाँ, सो नाउ विथ वन ऑफ इट्स बेस हाँ एज, सामने वाला सो मतलब। दिस इज द एज ना। That triangle का part basically, right? हाँ, दिस इज द बेस एज। और वो जो एंड बोले ना, एंड मतलब ये पूरा, बराबर। और जब वो लोग बोले फेस, फेस मतलब ये, दिस इज द एंटायर थिंग इज फेस, मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्ट रहता है ना प्रिज्म में, वो फेस, वैसा। हम लोग सर क्या आप सारे सम। फेस के एज को क्या कहते हैं? हाँ, फेस के एज को? एक मिनट वापस देखो, एक्चुअली टेक्निकल टर्म क्या है ना, मैं आपको ओरिजिनल टर्म बता दूं आपको। एक तो ये ऑल दिस आर एजेस, बेस एजेस, ऑल दिस आर साइड एजेस, बराबर। दिस हाँ इज सर। टॉप सरफेस, दिस इज बॉटम सरफेस, दैट मेक्स मच मोर सेंस। दिस इज रेक्टेंगुलर फेस, बाद में कोई बोलेगा दिस इज रेक्टेंगुलर फेस, ये जो है ना इस पूरे को रेक्टेंगुलर फेस बोलते हैं। दिस इज ओरिजिनली ये होता है, बाद में मैंने CBSE में आके ये सब अलग अलग टर्म सीखे, जो इट डजंट गो वेल, हाँ बट अभी सर, ठीक ओके है, सर। चिंता मत करो यार रे बाबा। CBSE वाले इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो क्या बना देंगे? क्या मालूम, छोड़ो ना। अभी ये वाला सम देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल 50-70 लॉन्ग रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेस ऑन HP। अभी समझ में आया? फेस मतलब ये, इसको फेस बोलते हैं वो लोग, ये जो ये पास है ना, ये पार्ट रेक्टेंगल, उसको वो लोग फेस बोलते हैं। विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP, एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP, ये समझ में आ रहा है? देखो ऐसा है, एरो ऐसा है, तो बनेगा कैसा?
It will be this way.